हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची से तीर्थ यात्रियों को अयोध्या लेकर जा रही बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की मौत। रांची बुढ़मू प्रखंड के ठाकुर गांव से 4 धाम की यात्रा के लिए निकली बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इसमें 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन तीर्थयात्री घायल हो गए। मृतकों में ठाकुर गांव का 65 वर्षीय अशोक भगत उर्फ खेदन भगत और बसंत यात्री बस के 62 वर्षीय ड्राइवर रांची निवासी बालेश्वर साहू शामिल है। हादसा बिहार के डेहरी में हुआ है। घटना की सूचना पाकर तीर्थयात्री के परिजन ठाकुर गांव से डेहरी के लिए रवाना हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि शनिवार दोपहर के समय बस बिहार के डेहरी पहुंची। डेहरी में तीर्थयात्रियों की बस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। इसे ठीक कराने के दौरान सड़क किनारे खड़ी बस को कोयले लदे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दिया। इससे बस में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, साथ ही कम से कम दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। मिली खबर के मुताबिक बस में बुढ़मू के बेड़वारी, ठाकुर गांव, मांडर, बेड़ो, इटकी, रांची हिनू समेत कई जगहों के तीर्थयात्री सवार थे। वहीं ठाकुर गांव निवासी अशोक भगत उर्फ खेदन भगत पिछले 20 वर्षों से लगातार तीर्थयात्रियों को बस से विभिन्न तीर्थ धामों की यात्रा पर ले जाने का काम करते थे। इस बार 2 यात्री बसों में अयोध्या समेत 4 धाम की यात्रा के लिए ठाकुर गाँव से लोग शुक्रवार को रवाना हुए थे। जमीन घोटाले केस में हेमंत सोरेन के खिलाफ 5500 पेज का चार्जशीट दाखिल। झारखंड के चर्चित जमीन घोटाले केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। एजेंसी ने केस में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गई अंचल के तत्कालीन उप राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ 5500 पेज का आरोप पत्र दायर किया है। शनिवार को दोपहर तकरीबन 4:30 बजे ईडी के अधिकारी बक्से में दस्तावेज भरकर कोर्ट पहुंचे। जमीन घोटाले केस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था। 2 फरवरी को उनको कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उनको 1 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। बाद में कोर्ट ने ईडी को 5 दिन की रिमांड सौंपी। रांची जमीन घोटाले केस में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विनोद सिंह, राजस्व अधिकारी भानु प्रताप प्रसाद, उलसित कच्छाप और राजकुमार पाहन को आरोपी बनाया गया है। बड़गई अंचल में 8.5 एकड़ जमीन की कथित तौर पर अवैध दस्तावेजों के जरिए खरीद बिक्री के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एजेंसी ने अगस्त 2023 से लेकर जनवरी 2024 के बीच 10 बार समन भेजा है। हेमंत सोरेन 8 बार भिन्न भिन्न कारणों का हवाला देकर पूछताछ के लिए नहीं आए। कभी उन्होंने व्यस्तता का हवाला दिया तो कभी कोर्ट में मामला लंबित होने की बात कही। पहले और दूसरे समन पर तो उन्होंने इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। समन के खिलाफ हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट भी गए, लेकिन पीएमएलए कानून की धाराओं का हवाला देते हुए कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन 8वें समन पर 20 जनवरी को और फिर 10वें समन पर 31 जनवरी को पूछताछ के लिए हाजिर हुए। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे से मिली कल्पना मुर्मू सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने दिल्ली की कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों और झारखंड में सियासी हालात पर चर्चा हुई। इससे पहले कल्पना मुर्मू सोरेन ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ मुलाकात की। कल्पना मुर्मू सोरेन दिल्ली में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नियों से भी मिली। कल्पना मुर्मू सोरेन इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची है। इससे पहले वह मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेताओं के साथ मंच साझा कर चुकी है। जनसभा को संबोधित भी किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रांची जमीन घोटाले केस में गिरफ्तारी के बाद से ही कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड की सियासत में सक्रिय है और यह कहना गलत नहीं होगा कि पति की गैर मौजूदगी और दिसोम गुरु शिबू सोरेन के खराब स्वास्थ्य के बीच कल्पना मुर्मू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़ा चेहरा है। इस बात की प्रबल संभावना की आगामी गांडे विधानसभा उपचुनाव में झामुमो कल्पना मुर्मू सोरेन को उम्मीदवार बनाए। दरअसल खनन पट्टा लीज मामले में हेमंत सोरेन पर सदस्यता जाने की लटकती तलवार और जमीन घोटाले केस में ईडी की कार्रवाई के बीच किसी भी प्रकार की सियासी अस्थिरता में कल्पना मुर्मू सोरेन को उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च करने के लिए ही गांडे सीट खाली कराई गई थी। 4 मार्च को गिरिडीह में सियासी लॉन्चिंग के बाद ही कल्पना मुर्मू सोरेन लगातार विपक्ष पर हमलावर है। वह पति के संदेशवाहक के रूप में भी जनता के बीच जाती है, मुलाकातों और बातों का जिक्र करते और जनता से साथ देने की अपील करती है।
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बंधक बनाकर रखे गए 15 मजदूरों को नाला पुलिस ने कराया मुक्त। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बंधक बनाकर रखे गए जामताड़ा जिले के नाला थाना क्षेत्र के नाला, नीचेपाड़ा, केंदुआ टांड आदि गांव के 15 मजदूरों को नाला थाने की पुलिस ने रेस्क्यू कर सकुशल घर वापस ले आई है। मालूम हो कि जामताड़ा जिले के मिहिजाम आम बगान निवासी मिलन बावरी नामक एक व्यक्ति ने उक्त 15 युवकों को चेन्नई में काम दिलाने के लिए ले गया था, लेकिन इन मजदूरों को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के संध्या एक्वा फार्म में बंधक बनाकर रखा गया और जबरन काम कराया जा रहा था। यह बात किसी को नहीं बताने की धमकी दी गई थी। इस विषम परिस्थिति में मजदूरों ने किसी प्रकार अपने परिजनों से चोरी छिपे संपर्क कर आप बीती बताई तथा फौरन यहां से मुक्त कराने को कहा। परिजनों के द्वारा विगत 25 मार्च को नाला थाने में आवेदन दिया गया था। जामताड़ा जिले के नाला थाना प्रभारी सुदीप पांडे ने कांड संख्या 3424 दर्ज कर मामले को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न बिंदुओं पर जांच शुरू की। इसके पश्चात परिजनों ने स्थानीय विधायक सह झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को आप बीती बताई। विधानसभा अध्यक्ष ने युवकों को शीघ्र वापस लाने का आश्वासन भी दिया था। नाला थाना प्रभारी सुदीप पांडे, एसआई अमर कुमार तापे एवं अन्य पुलिस बल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बंधक बनाए गए सभी 15 मजदूरों को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से बरामद कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी युवकों को मुक्त कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। जेपीएससी पेपर लीक को लेकर 1 अप्रैल को आयोग का दफ्तर घेरेगा झारखंड यूथ एसोसिएशन। झारखंड यूथ एसोसिएशन ने जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर 1 अप्रैल को जेपीएससी कार्यालय के घेराव का आह्वान किया गया है। एसोसिएशन ने पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि बीते 17 मार्च को हुए 11वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भारी अनियमितता और गड़बड़ी सामने आई है, जिसका अभ्यर्थियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। परीक्षा को रद्द करने और पारदर्शी रूप से परीक्षा करवाने की मांग की जा रही है, लेकिन आयोग व सरकार द्वारा छात्रों की मांगों को दरकिनार करते हुए चुनाव आचार संहिता का लाभ उठाते हुए मनमाने ढंग से आगे बढ़ रही है। जेपीएससी परीक्षा होने के बाद से छात्रों की तरफ से लगातार कई ऐसे सवाल उठाए गए जिसमें यह प्रतीत होता है कि परीक्षा में भारी अनियमितता हुई है। प्रश्न पत्र में आए सवाल में हुई गड़बड़ी को लेकर भी छात्र और कई छात्र संगठन सवाल उठा रहे हैं। जेपीएससी कार्यालय की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाना छात्रों के बीच रोष पैदा कर रहा है। गौरतलब है कि 11वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजन 17 मार्च झारखंड के सभी जिलों में बनाए गए केंद्रों में किया गया था। परीक्षा के दौरान चतरा, जामताड़ा और धनबाद जिले में बनाए गए कुछ केंद्रों से गड़बड़ी का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किए जाने की बात सामने आई है। कुछ वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें अभ्यर्थी बरामदे और घास पर बैठकर आंसर शीट भरते नजर आए। हालांकि जामताड़ा उपायुक्त की जांच में इसे फर्जी बताया गया। जेपीएससी चेयरमैन नीलिमा करकेटा ने कहा कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी से अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी में अर्जुन मुंडा भी शामिल। राजनाथ सहित इन नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव को लेकर मद्देनजर बीजेपी ने शनिवार को पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है। मैनिफेस्टो कमेटी में कुल 27 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिनमें अर्जुन मुंडा का नाम भी शामिल है। अर्जुन मुंडा के अलावा कमेटी में बीजेपी प्रशासित राज्यों के 4 मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को शामिल किया गया है। बीजेपी कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक पद की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पीयूष गोयल सह संयोजक का काम संभालेंगे। कमेटी में और जिन नेताओं के नाम शामिल है वे किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी। इन सभी को तत्काल प्रभाव से अपना कामकाज संभालने के लिए कहा गया है। जमशेदपुर ज्योति हत्याकांड, ससुर ने दामाद पर ही दर्ज कराया हत्या का आरोप। जमशेदपुर के सोनारी आस्था हाईटेक सिटी वेस्टर्न ब्लॉक निवासी ज्योति अग्रवाल उर्फ स्वीटी की हत्या मामले में मृतका के पिता प्रेम अग्रवाल ने चांडिल थाने में दामाद व मृतका के पति रवि अग्रवाल के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रेम अग्रवाल ने साजिश के तहत बेटी ज्योति अग्रवाल उर्फ स्वीटी की हत्या कराने का आरोप अपने दामाद रवि अग्रवाल पर लगाया है। मृतका ज्योति अग्रवाल के शव का पोस्टमार्टम के दौरान सिर से एक गोली निकला है। इस मामले में सरायकेला एसपी मनीष टोपो ने एसडीपीओ सुनील राजवार की अगुवाई में एसआईटी बनाया है। इसमें सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल एसडीपीओ के अलावा चांडिल सर्किल इंस्पेक्टर अजय कुमार, चांडिल चौका और कपाली थाना प्रभारी को शामिल किया गया है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस रवि अग्रवाल के मोबाइल का कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। इसके अलावा जमशेदपुर के बालीगुमा स्थित मिनी पंजाब होटल में लगे सीसीटीवी कैमरा के अलावा होटल से घटनास्थल के बीच का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस इस मामले में हर बिंदु पर जांच कर रही है। ज्योति हत्याकांड से मारवाड़ी समाज मर्माहत है। शनिवार को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मारवाड़ी समाज के लोगों ने ज्योति हत्याकांड में हमलावर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुलाकात की। इधर शनिवार की सुबह मायके पक्ष के लोग टीएमएच से शव का पोस्टमार्टम कराने एमजीएम मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम हाउस ले गए। दोनों पक्ष के बीच टकराव की आशंका होने पर पोस्टमार्टम हाउस में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने से पूर्व एमजीएम थाना के प्रभारी समेत पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। बोकारो में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, डीआईजी के निर्देश पर हुई कार्रवाई, 6 गिरफ्तार। बोकारो जिले में चल रहे एक सेक्स रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक जिले के गोमिया मोड़ स्थित राजस्थान गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर आधा दर्जन युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई रेंज डीआईजी सुरेंद्र झा के निर्देश पर की गई है। जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार को गोमिया इंस्पेक्टर के नेतृत्व में राजस्थान गेस्ट हाउस और अन्य होटलों में जांच अभियान चलाया गया था। हालांकि तब पुलिस खाली हाथ लौट आई थी। इसके बाद डीआईजी सुरेंद्र झा ने फिर पुलिस को छापेमारी का आदेश दिया, जिसके बाद दूसरे दिन की दूसरी छापेमारी में राजस्थान गेस्ट हाउस में 2 युवतियां और 4 युवक आपत्तिजनक हालात में पकड़े गए। जामताड़ा के 2 साइबर अपराधियों को मुंबई पुलिस ने पकड़ा। शातिर अंदाज में करते थे ठगी। साइबर अपराधियों की तलाश में मुंबई पुलिस शुक्रवार को जामताड़ा पहुंची थी। जामताड़ा साइबर थाना और मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों साइबर अपराधियों को मुंबई पुलिस अपने साथ ले गई है। दरअसल मुंबई एमएआर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में ये कार्रवाई हुई है। पकड़े गए दोनों साइबर अपराधियों को मुंबई पुलिस अपने साथ ले गई है। दरअसल मुंबई एमएआर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में ये कार्रवाई हुई है। साइबर अपराधियों के तलाश में जामताड़ा पहुंची मुंबई पुलिस ने स्थानीय साइबर थाना के सहयोग से कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के सियाटांड़ और मिशन चौक के पास छापेमारी की। इस संयुक्त कार्रवाई में 2 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है। मुंबई पुलिस के द्वारा जामताड़ा में पकड़े गए साइबर अपराधियों के विरुद्ध मुंबई एमएआर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है, जिनमें इन दोनों पर करीब 2 लाख रुपए की साइबर ठगी करने का आरोप है। जामताड़ा साइबर थाने के पुलिस निरीक्षक अब्दुल रहमान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला जनवरी 2024 में मुंबई एमएआर पुलिस स्टेशन में कांड संख्या 15/2024 दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने इंस्पेक्टर सुनील विठल सवांग और एएसआई प्रदीप कामड़े आज इंडिया की महारैली में शामिल होंगे कल्पना सोरेन और सीएम चंपा सोरेन। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसे जैसे मतदान की तारीखें नज़दीक आ रही, वैसे वैसे विपक्ष सत्तारूढ़ दल भाजपा पर हमलावर होता जा रहा। इस बीच विपक्षी इंडिया गठबंधन ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया है। महारैली 31 मार्च को आयोजित की गई है, जिसमें विपक्षी दलों के तमाम नेता शामिल होंगे। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली में मुख्यमंत्री चंपा सोरेन और कल्पना सोरेन भी शामिल होंगे। इसके अलावा झामुमो के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें भाग लेंगे। बता दें कि इससे पहले भी मुंबई में राहुल गांधी की नई यात्रा के समापन समारोह में मुख्यमंत्री चंपा सोरेन कल्पना सोरेन शामिल हुए थे, जिसमें लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई है। वहां से रांची लौटने के बाद बैठकों का दौरा चला, जिसके बाद झारखंड में सीटों और उम्मीदवारों की घोषणा की गई। लालू यादव से गिरिनाथ सिंह की मुलाकात की खबर, चतरा पर दावेदारी की चर्चा। बड़ी खबर पटना से आ रही। भाजपा नेता गिरिनाथ सिंह ने लालू यादव के राबड़ी आवास पर मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक चतरा पर राजद के दावे के बीच गिरिनाथ सिंह ने उम्मीदवारी की दावेदारी कर दी है। चतरा सीट पर बीजेपी ने सुनील सिंह का टिकट काटकर भूमिहार जाति के आने वाले कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में राजपूत जाति के बीच उभरी नाराजगी को इंडिया अलायंस अपने पक्ष में करना चाहती है। इसी क्रम में लालू यादव से गिरिनाथ सिंह की मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा। एक वक्त में लालू यादव के बेहद करीब माने जाने वाले गिरिनाथ सिंह झारखंड में राजद के अध्यक्ष रह चुके हैं। लंबे समय तक राजद को उन्होंने झारखंड में सींचा है। भाजपा में जाने के बावजूद लालू और गिरिनाथ का संबंध मधुर रहा है। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली कल्पना मुर्मू सोरेन। ये तस्वीर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की है। जगह दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास की है, जहां कल्पना सोरेन सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंची।
मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी और कल्पना के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सोनिया गांधी से मिलने से पहले कल्पना मुर्मू सोरेन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। गौरतलब है कि रविवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महारैली का आयोजन किया गया है। इसमें गठबंधन के घटक दलों के तमाम बड़े नेता नजर आएंगे। इसी रैली में हिस्सा लेने के लिए कल्पना मुर्मू सोरेन दिल्ली गई है। जमशेदपुर के प्रशांत सिन्हा की हजारीबाग में हत्या, नया प्रेमी मिलने के बाद पुराने बॉयफ्रेंड को मार डाला। जमशेदपुर के बिरसा नगर निवासी दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत सिन्हा के हजारीबाग में लव ट्रायंगल में हत्या कर दी गई। प्रेमिका ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने बॉयफ्रेंड प्रशांत सिन्हा की हत्या कर दी। दोनों ने साक्ष्य छुपाने के लिए शव को हजारीबाग के छड़वा डैम में फेंक दिया। 20 दिन बाद शनिवार को प्रेमिका की निशानदेही के बाद सड़ी हुई हालात में हजारीबाग पुलिस ने शव बरामद किया है। शव की पहचान बिरसा नगर दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत सिन्हा के रूप में की गई है। इस घटना में पुलिस ने काजल सिन्हा और उसके नए प्रेमी रौनक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार कुछ दिन से लड़की ने प्रशांत के साथ बातचीत बंद कर दी थी, तभी प्रशांत ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। जमशेदपुर पुलिस ने प्रशांत की बहन के बयान पर अपहरण का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद उसका विज्ञापन भी प्रकाशित कराया गया था। हजारीबाग जिला के पेलावल ओपी प्रभारी शाहीना परवीन ने बताया कि काजल की दोस्ती प्रशांत के साथ फेसबुक के माध्यम से 2019 में हुई थी। दोनों सौजातीय थे। दोस्ती के बाद वे एक दूसरे से कई बार मिले भी थे। प्रशांत ने काजल को रोजगार के लिए कुछ आर्थिक सहायता भी की थी। 1 साल पहले काजल की दोस्ती हजारीबाग के पगोड़ा चौक निवासी रौनक से हो गई, जो हजारीबाग कल्लू चौक में खटाल चलाता है। थाना प्रभारी ने बताया कि रौनक और काजल ने प्रशांत को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। प्रशांत को घुमाने के बहाने काजल हजारीबाग ले आई। उसके बाद प्रशांत को अपने नए प्रेमी रौनक के खटाल में ले गई। खटाल में ही काजल और रौनक मिलकर प्रशांत की हत्या कर दी। इसके बाद शव को एक बोरे में बंद करके स्कूटी से छड़वा डैम के कीचड़ में फेंक दिया। धनबाद में एक ही रात 3 घर का ताला तोड़ 17 लाख के जेवरात की चोरी से बागमारा में दहशत। धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र की बीसीसीएल श्रमिक कॉलोनी भीम कनाली में शुक्रवार की रात 3 आवासों का चोरों ने ताला तोड़कर 50,000 रुपये नगद और 17 लाख के जेवरात की चोरी कर ली है। चोरों ने बीसीसीएल कर्मी मानेश्वर महाली, रिटायर्ड कर्मी नरेंद्र सिंह उर्फ मंगल तथा लोकल सेल मजदूर भगवान सिंह के आवास को निशाना बनाया। एक ही रात 3 आवासों में चोरी से कॉलोनी के लोगों में दहशत है। शनिवार को सुबह सूचना पाकर बागमारा थानेदार सुजीत कुमार सिंह दल बल के साथ पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल की। पुलिस कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच कर रही है। घटना की शिकायत कॉलकर्मी मानेश्वर महाली व रिटायर्ड कर्मी के दामाद बलजीत सिंह ने बागमारा पुलिस को दी है। पुलिस छानबीन कर रही है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मिली कल्पना सोरेन, जाना एक दूसरे का हाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्म है। इंडिया गठबंधन के लोग ईडी की इस कार्रवाई पर भाजपा पर निशाना साध रहे। इसमें झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से शनिवार को दिल्ली में मुलाकात की, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में कल्पना सोरेन सुनीता केजरीवाल से गले मिलकर हाल समाचार लेती नजर आ रही है। मुलाकात के बाद कल्पना सोरेन ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि झारखंड में 2 महीने पहले क्या हुआ था यह सबने देखा। इसी बीच यह चीज़ वर्तमान समय में दिल्ली में हो रहा। अरविंद केजरीवाल को भी मेरे पति हेमंत सोरेन की तरह जेल में डाला गया है। कल्पना सोरेन आगे कहती है कि मैंने आज सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और एक दूसरे का हाल समाचार जाना। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।